Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. This is your chemistry lecture, and as we have completed our first unit, so today we'll study about some of the important information given in your first unit in the form of pink boxes, like these pink boxes. फर्स्ट आपका पेज नंबर 6 पे है एक बॉक्स, दिस वन. इस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट द ह्यूमन बॉडी. कंपोजिशन बताई है बेसिकली कि ह्यूमन बॉडी मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर. इट forms about 65% to 80% by mass of the human body contains water. वाटर मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अगर हम बॉडी में देखें तो हमारी सेलुलर लेवल पे हर सेल को वाटर चाहिए होता है. डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर चाहिए होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. देन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स 3 कैटेगरीज में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. 99% जो मास बाय मास प्रेजेंट है हमारे पास, उनको हम मेजर एलिमेंट्स कहते हैं. इसमें हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट इसकी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. देन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये हमारे पास मेजर एलिमेंट्स हैं. और ये ओवरऑल जो है हमारे पास 99% प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. देन आते हैं माइनर एलिमेंट्स. दे कंस्टिट्यूट अबाउट 0.8% ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एंड इट इंक्लूड्स पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम. अब वो एलिमेंट्स जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस. ट्रेसेस मीन्स बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है एंड दे कंस्टिट्यूट अबाउट 0.2% ऑफ द ह्यूमन बॉडी. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स. ये तीनों टर्म्स आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट इन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ट्रेस एलिमेंट में हमारे पास आते हैं कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट एंड मैंगनीज. तो ये ओवरऑल हमारे पास कंपोजिशन गिवन है पेज नंबर 6 पे. सेकंड आपके पेज नंबर 9 पे है एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स गिवन है. फर्स्ट ये सब मिक्सचर्स की एग्जांपल है हमारे पास. एज यू नो मिक्सचर में हम क्या करते हैं कि सब्सटेंसेस को जस्ट मिक्सअप करते हैं और उनको हम केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं ये सब्सटेंसेस आपस में. इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सर्टेन फिजिकल मेथड्स. तो फर्स्ट एग्जांपल है एयर. एयर में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. डिफरेंट नोबल गैसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे पास. वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं. देन सॉइल. सॉइल में हमारे पास आती है सैंड, रेत, क्ले आती है. डिफरेंट मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास. वाटर होता है. एंड देन एयर. एयर अब कैसे प्रेजेंट होती है हमारे पास, जो हम सॉइल होती है पोरस होती है और जो पोर्स होते हैं वहाँ पे एयर ट्रैप करती है. तो एयर भी हमारे पास सॉइल में प्रेजेंट होती है. देन मिल्क. मिल्क में हमारे पास आती हैं वाटर. मेजर जो अमाउंट है वो वाटर की होती है. देन शुगर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट. एंड फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and different mineral salts are present in the milk. brass हमारे पास है कम्बिनेशन है 2 मेटल्स का, कॉपर एंड जिंक. अब ये कॉपर एंड जिंक केमिकली नहीं रिएक्ट कर रहे, ये दोनों हमारे पास प्रेजेंट. इन दोनों के कम्बिनेशन से हम बनाते हैं, इसको अलॉय भी कहते हैं. मेटल्स को 2 मेटल्स को जब कंबाइन करते हैं तो ये एक एग्जांपल है अलॉय की. ब्रास अलॉय कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जो हमारे पास ऑब्टेन होती हैं बाय कंबाइनिंग डिफरेंट मेटल्स, और उन अलॉय की एक एग्जांपल है ब्रास जो हमारे पास आती है कॉपर और जिंक को मिक्स करने से. देन आपकी पेज नंबर 16 पे हम छोटा सा बॉक्स है, पिंक बॉक्स. इसमें आपके स्टेट ऑफ मैटर मेंशन किया हुआ है about plasma. As you know that we have already studied about these 3 states of matter कि मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ये तो हम पढ़ चुके हैं. लेकिन एक 4th स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा. और ये मोस्टली जो है हमारे पास यूनिवर्स में प्रेजेंट है. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा में होता कि हमारे पास कैटाइनिक एंड एनाइनिक मोलिक्यूलर आइंस होते हैं हमारे पास. मोलिक्यूलर आइंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं अपना टॉपिक ये फर्स्ट यूनिट में. और कैटाइनिक मीन्स पॉजिटिवली चार्ज मोलिक्यूलर आइंस एंड एनाइनिक मीन्स नेगेटिवली चार्ज मोलिक्यूलर आइंस. देन आपका एक टॉपिक है
सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला दैट इज़ ऑन पेज नंबर 11। इसके हम बुक से पॉइंट्स देखते जाते हैं साथ साथ एंड देन एग्जांपल भी स्टडी कर लेंगे। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है इसकी, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस। नेम ऑफ द सब्सटेंस रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास, तो इसका केमिकल फार्मूला है H2O। H2O केमिकल फार्मूला है विच रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस दैट इज़ वाटर। लेट्स स्टडी सम अदर एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे देखें आप, MgO इज़ अ केमिकल फार्मूला जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, एंड दिस इज MgOH होल 2 दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन सेकेंड पॉइंट इज इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मोलिक्यूल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे देखें MgO केमिकल फार्मूला है विच रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड है। देन 1 मोल ऑफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, एंड दिस रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब 1 मोल का कैसे पता चलता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने रिप्रेजेंट करने हो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो हम स्टार्ट में यहाँ पे नंबर लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं है इट मीन्स कि ये 1 मोल प्रेजेंट है सब। अगर 2 होता इट मीन्स कि ये 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड था हमारे पास। Another point is कि it tells the name of the elements as present in the compound। अब देखिए यहाँ पे आपके पास केमिकल फार्मूलाज जो हैं इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कंपाउंड है इसके केमिकल फार्मूला से हम बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, वन इज़ मैग्नीशियम द अदर वन इज़ ऑक्सीजन। यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। देन यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 किस्म के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और ये जो 2 लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स। H2 मीन्स के हाइड्रोजन एलिमेंट के यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम प्रेजेंट है यहाँ पे। एंड देन इट इज़ इनफैक्ट 1 मोलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। फार्मूला यूनिट हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड। अगर कोई आयनिक कंपाउंड हमारे पास 1 मोल में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ 1 फार्मूला यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड। और मोलिक्यूल यूज़ करेंगे अगर हमारे पास कोई भी मोलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर मोलिक्यूल। देन इट इंडिकेट्स मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम्स। केमिकल फार्मूला हमारे पास केमिकल फार्मूला मास को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये केमिकल फार्मूला हमारे पास इसका मास क्या बता रहा है कि मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास इक्वल है मास ऑफ मैग्नीशियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन के। तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ मैग्नीशियम 24, क्योंकि इसमें 1 मैग्नीशियम एटम है तो हम 1 लेंगे, 24 लेंगे मास इसका, एंड 1 ऑक्सीजन एटम है और इसका मास होता है 16। सो विल ऐड दीज 2 वैल्यूज़ एंड इट गिव्स 40। अगर AMU में है तो हम लिखेंगे AMU 40 AMU, और अगर ग्राम्स में इसको लिखना हो तो दैट विल बी 40 ग्राम। आपका आज का होमवर्क है लर्न ऑल डू यू नो। आज जो हमने डू यू नो जो पिंक बॉक्सेस पढ़े हैं पेज नंबर 6, 9 और 16 पे एंड 11 और इंक्लूडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, तो वो सब आपने लर्न करनी है अच्छे से। एंड देन टेबल्स 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ये टेबल्स भी अच्छे से आपने प्रिपेयर करने हैं। 1.1 टेबल 1.1 में आपके पास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन है कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स आते हैं और उनकी परसेंटेज। देन ओशियंस एंड देन एटमॉस्फेयर एयर में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं और वो किन किन परसेंटेज में प्रेजेंट है। देन टेबल 1.2 में आपके पास ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट रेडिकल्स, मोलिकुलर आयंस वगैरह हैं, इनके आपने सिंबल्स बहुत अच्छे से करने हैं और वैलेंसी भी साथ कर लीजिएगा। टेबल 1.3 में आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स है और उनके केमिकल फार्मूला है। इसमें से कुछ तो हम एग्जांपल्स में हमने कवर कर लिए हैं, बाकी सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको ये नेम से अच्छे से याद हो जाएंगे तो उसी को यूज़ करके आप सिंबल लगा सकते हो। अगर पहले आप टेबल 1.2 में अगर आप सिंबल अच्छे से याद कर लोगे तो आप ईज़िली फार्मूला लिख सकते हो। और इन फार्मूलाज के साथ जो ब्रैकेट्स में इनके नेम्स हैं, ये कॉमन नेम्स हैं इनके, ये आपने अच्छे से करने हैं।
इनके ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है क्वेश्चन, जिसमें आपके पास कॉमन नेम दिया जाएगा और कोई भी फार्मूला होगा आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा, या फार्मूला गिवन होगा उसका आपने कॉमन नेम बताना होगा। तो दिस केमिकल नेम, कॉमन नेम और ये फार्मूला, केमिकल फार्मूला, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन टेबल 1.5 में आपके पास ये कुछ मेन एलिमेंट्स हैं। इनके आपके पास इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दिए हैं। प्रोटॉन नंबर होते हैं हमारे पास वही जो एटॉमिक नंबर होता है, एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं। अगर आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, फार्मूला जो आपका मैंने बताया था, n=a-v। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है, तो आप इन दोनों को यूज़ करके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर को यूज़ करके आप प्रोटॉन नंबर निकाल लीजिएगा, और अगर मास नंबर पता है तो मास नंबर में से आप इसको माइनस करते जाएंगे, ए में से वी को माइनस करते जाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।